तो ये दोनों 4 यहाँ पे आ गए, ठीक है, मोल्स में डिवाइड किया, तो अब दोनों में कौन सा कम है? दोनों में कौन सा कम है? लिमिटिंग एजेंट का फर्स्ट स्टेप क्या था कि दोनों में हम लोग के फैक्टर निकालते हैं, राइट? तो के फैक्टर यहाँ पे क्या है, W/31 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे W/32 डिवाइड बाई 4, राइट? ऑक्सीजन है लिमिटिंग एजेंट। अंशुल कौन सा लिमिटिंग एजेंट है? देखो यहाँ पे कौन सा कम है इन दोनों में, ये और एक ये दोनों में कम कौन सा है? कौन सा कम है दोनों में? अमृता कौन सा कम है, बता सकते हो? W/32 डिवाइड बाई 4 मतलब ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, राइट? अब इन दोनों में कौन सा कम है? Which one is less? Can you tell me quickly? So much of time you're taking. Manveen, can you tell which one is less? W/32. Sir, W/32 है। W/32 is less, right? तो लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? W/32 O2, राइट? तो W/32 लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच कौन सा जाएगा, कौन सा? अमृता, ये लिमिटिंग एजेंट इन दोनों में, अब देखो इन दोनों में लिमिटिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब लेकिन एक सेकंड, तो ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग एजेंट है, तो कौन सा बच जाएगा? phosphorus. ओके, अभी तक कौन सा बच जाएगा, कितना बच जाएगा फास्फोरस? कैन यू टेल कितना मोल बच जाएगा फास्फोरस का? सर 7 पॉइंट समथिंग। यहाँ देखो, यहाँ पे W बाई 31 है फास्फोरस, कंज्यूम कितना होगा? कैन यू टेल अमृता? जितना ये है, तो यहाँ पे जितना फास्फोरस है उतना ऑक्सीजन का, उतना ही मोल का ऑक्सीजन का कंज्यूम हो रहा है, तो W/32 पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, तो कितना फास्फोरस कंज्यूम होगा? जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, W/31 माइनस W/32. just a second, I want answer from Amrita, okay? So how much it will come? W/31 minus Amrita, can you tell? Manveen, can you tell W/31 minus how much? Sir, I don't know. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था कि W/32, देखो यहाँ पे इक्वल वेट था ना, तो दोनों का वेट W था, फास्फोरस का वेट W, ऑक्सीजन का वेट W, है ना? तो मोल दोनों का कितना हो गया? एक का W/31 हो गया, एक का W/32 हो गया, राइट? तो अब अभी यहाँ पे देखा हमने कि W/32 पूरा का पूरा ऑक्सीजन जितना कंज्यूम हो रहा है उतना फास्फोरस कंज्यूम होगा। W/32 यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो ना, के फैक्टर में मैंने क्या बताया था, W/32 into 4, राइट? मतलब डिवाइडेड बाय 4, मतलब यहाँ पे into 4 is equal to phosphorus consume divided by phosphorus consume, एक सेकेंड, phosphorus consumed by 4, राइट? इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ पे फिर से देखो, जो लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, W/32 into 4
इक्वल टू P by 4, राइट? तो 4 गया तो कितना कंज्यूम हुआ फॉस्फोरस, कितना कंज्यूम हुआ W/32, राइट मानवेन? Yes. तो यहाँ पे P हो गया W/32 कंज्यूम, तो कितना बच गया W/31 माइनस W/32, राइट? इतना बच गया यहाँ पे। तो अब तो यहाँ पे भी निकालना क्या था, if the limiting agent is exhausted, find which component is left over and what fraction of it is left over, right? तो ये हमें दिख रहा है कि इतना कंज्यूम हो गया और कितना था W/31 था, तो डिवाइडेड बाय W/31, दैट्स ठीक है, राइट? यही होता है ना, फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पे W/31 से डिवाइड कर दोगे, है ना? Yes. अभी क्लियर है सब लोग को? अमृता कोई डाउट? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए वो जहाँ से माइनस किए हैं। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में क्या है, फिर से सुनो, ठीक है? W वेट है दोनों का, ठीक है? फॉस्फोरस का फाइनल जो ये रिएक्शन, यहाँ फाइनल रिएक्शन ये हो रही है, ठीक है? इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। W वेट है फॉस्फोरस का, W वेट है ऑक्सीजन का, ठीक है? पहले हम लोगों ने लिमिटिंग एजेंट निकाला, लिमिटिंग एजेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका मोल है W/31, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का भी मोल है W/32, W/31 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो जाएगा, ये एक रेशियो ये हो गया केफ है, और एक रेशियो ये हो गया, दोनों में देखेंगे कौन सा कम है, तो देखा ऑक्सीजन का कम है, तो मतलब ऑक्सीजन पूरा ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग एजेंट, ओके? सो वंस वी गेट टू नो ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग एजेंट, then we need to find how much phosphorus is getting consumed, right? So here if you see how much phosphorus is getting consumed, इसके लिए क्या करना होगा हमें, W/31 माइनस पहले कितना फॉस्फोरस कंज्यूम हो रहा है, W/32 into 4 is equal to P/4, तो यहाँ पे P/4, तो P निकल गया हमारा W/32, W/32 कंज्यूम हो रहा है हमारा, तो कितना बच गया W/31 माइनस W/32, राइट? तो और फिर यहाँ पे अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ डिवाइड बाई कितना लिया था उससे डिवाइड कर दोगे तो उतना पार्ट बच गया, W/31 लिया था इसमें से बच गया उतना पार्ट, ठीक है? W/31 माइनस W/32, ये इस तरह से करोगे, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे फाइनली तो क्या होएगा यहाँ पे, ऐसे तो हम भी बनाए थे लेकिन ये W/31 माइनस W/32 होगा ही नहीं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए तो छोड़ दिए। सोचना चाहिए था, यहाँ पे x का W/31, वैल्यू लेके बनाए थे। ठीक है? तो यहाँ पे अभी क्या हो डिवाइड जाएगा, कैसे होगा, हाँ ये इतना बड़ा डिवाइड कैसे होगा फ्रैक्शन? क्यों, वो सिंपल है ना, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 माइनस 31, अमृता ये डिवाइड कैसे होगा ये बताओ? 31 माइनस 32 होगा ना? नहीं अमृता, क्या होगा इसका आंसर, कैसे करोगे, एनी आइडिया? इसको अगर ये करना है तो इजी है, इजी गोइंग है या कॉम्प्लेक्स है? सर नहीं पता। यहाँ पे देखो W/31 माइनस W/32 डिवाइड बाई W/31, मतलब इसको ना यहाँ पे करते हैं, ठीक है? क्या है क्वेश्चन में, W/31 माइनस बताओ यहाँ पे क्या है, W/31 माइनस, प्राची कैन यू टेल, W/32 डिवाइड बाई W/31, राइट? 31 तो क्या हो जाएगा ये 32 माइनस 31, देखो ये बहुत सिंपल, इस तरह का दिमाग में सेट कर लो यहाँ पे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं एलसीएम लेने की और करने की, ठीक है? 32 into 31 राइट, अभी कितना हो गया 1/32 into 31, 1/31, राइट?
31 चला गया तो कितना बचा? ये W कहाँ चला गया? W तो कट जाएगा ना, W कॉमन लो यहाँ से, यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ पे कॉमन लो, W तो चला ही जाएगा। हाँ हाँ, तब तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सब लोग क्लियर है? Is it clear to everyone now? यस सर। अमृता तुम्हें क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. It's not clear. गुड मानवीन। तो ना थोड़ा सोचना है, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन है तो उससे ये नहीं सोचना है कि क्या मतलब कि क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन के लिए अगर तुम लोग सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और ये भी है कि जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना इजी गोइंग होगा, है ना? थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सब लोगों को, ठीक है? साधना तुम्हें ये क्लियर है क्वेश्चन? You got dropped out, right? क्लियर है? नो सर। इसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे इसका वेट W है, इसका वेट W है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मोल कितना हो गया W/31, इसका मोल हो गया W/32। और लिमिटिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फाइंड करते हैं कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, W/31 डिवाइडेड बाई 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, राइट? यहाँ पे 4 है, राइट? तो डिवाइड बाई 4 करोगे, राइट? यहाँ पे क्या करोगे, W/32 डिवाइडेड बाई 4 करोगे। अब दोनों में देखो कौन सा कम है, कौन सा कम है? W ये कम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग एजेंट हो गया। इफ ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग एजेंट तो फास्फोरस का तो ऑक्सीजन तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और फिर फास्फोरस कितना बचेगा साधना? फास्फोरस कितना बचेगा, कैन यू टेल? ऑक्सीजन तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है? अमृता एंड साधना, यू बोथ नीड टू टेल फास्फोरस कितना बचेगा। फास्फोरस कितना है, पहले ये बताओ कि फास्फोरस कितना कंज्यूम होगा। अमृता एंड साधना, आई वांट आंसर फ्रॉम यू बोथ कि कितना फास्फोरस कंज्यूम होगा। एनीवन, मानवीन? कितना फास्फोरस कंज्यूम होगा? क्योंकि देखो हमने क्या देखा यहाँ पे W/31 ये हमने पहले क्या यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इक्वल वेट, राइट? मतलब इसका वेट W, इसका वेट W, इसका मोल कितना हो गया W/31, इसका मोल कितना हो गया W/32। अब के फैक्टर निकालोगे तो इसका के फैक्टर क्या है, W/31 डिवाइड बाई 4, मतलब W, इसका के फैक्टर है इतना, इसका है के फैक्टर यहाँ W/32 इंटू 4। तो इन दोनों में देखिए लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका कम है। तो अब इसके अकॉर्डिंग फास्फोरस कंज्यूम होगा, राइट? तो अब इसको तो उसमें फास्फोरस कितना कंज्यूम होगा, सबसे पहले तो ये बताओ। अमृता, साधना, बताओ। सर P/4। 3/4, P/4 नहीं, P/4। P/4, ओके, P/4 कंज्यूम होगा। P/4 इज इक्वल टू कितना होगा? वो जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट लगाया था ब्रेड वाला, है ना? उसमें क्या किया था हम लोग ने? उसमें हम लोग ने यही किया था, फिर से देखो एक बार, 2 ब्रेड प्लस 1 चीज इक्वल टू 1 सैंडविच, राइट? तो जब लिमिटिंग एजेंट मान लो अगर तुम्हारा ब्रेड हो गया तो चीज कितना कंज्यूम होगा, तो कैसे करोगे? या मान लो ये 40 ब्रेड है, ये 2/2 है, चीज कितना कंज्यूम होगा बाई 1, राइट? चीज इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, चीज हो जाएगा 20 कंज्यूम। तो वैसे यहाँ पे देखो W इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, W/32 इंटू डिवाइडेड बाई 4, मतलब दिस इज इक्वल टू P/4, राइट? क्योंकि P/4, राइट? सेम प्रोसेस जैसे CH/1 वैसे यहाँ P/4। P कितना कंज्यूम हुआ, अब बताओ जल्दी से सब लोग। साधना एंड अमृता, यू बोथ नीड टू टेल P कितना कंज्यूम हुआ। मानवीन, यू आल्सो। सर एक और डाउट था, वो जो 4 इक्वल मोल है तो वो कहाँ कट हो गया? कौन सा?
दोनों में 4 मोल यूज हुआ है ना, हाँ फास्फोरस और ऑक्सीजन में, तो वो कहाँ हाँ, चला गया? यहाँ पे वही तो कह रहे हैं कि ये देखो क्या के फैक्टर जो हम लोग करते थे यहाँ पे, इस 2 को हम लोग नीचे लाते थे, राइट? हम्म, तो यहाँ पे ये 4 जो है इसको नीचे लाएंगे, हाँ हाँ, W/31 डिवाइडेड बाई 4। हम्म, तो यहाँ पे फिर इन दोनों वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया हमने बाई 4, राइट अमृता? यस सर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं समझा तो मैं फिर से बताऊं, लेकिन समझना है सब लोग, ठीक है? क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो फिर इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, और इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते फ्यूचर में, है ना? फिर डे बाय डे इंटरेस्ट कम होता जाएगा, फिर केमिस्ट्री टफ लगने लगेगी उन लोगों को। समझ में आया है कि नहीं आया क्वेश्चन? सर समझ आ गया है, बस वो 4 कौन से स्टेप में कट हुआ है ये नहीं पता चला। ठीक है, एक बार ना फिर से करते हैं इसको, ठीक है? लेकिन इस बार तुम लोग को आंसर बताना है, ठीक है? मतलब अमृता और साधना, तुम लोग को खासकर देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। यस, देखो यहाँ पे क्या है, कोरिलेट करो, ठीक है? थोड़ा ना अगर कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो उसके लिए कोरिलेशन बहुत जरूरी है। उसमें ऐसे किया था तो इसमें भी ऐसे करेंगे, ठीक है? अगर कोरिलेशन नहीं करोगे तो तो आगे मतलब कंपटीशन में बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है? कंपटीशन में स्ट्रगल करोगे, बहुत स्ट्रगल करोगे। बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा लेकिन कंपटीशन के लिए स्ट्रगल करोगे। और सब लोग का एम कंपटीशन है कि नहीं है? इंजीनियरिंग या मतलब अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करना है या अच्छी जगह से मेडिकल करना है, राइट? अगर है तो इसके लिए कोरिलेशन बहुत जरूरी है। ब्रेड वाले केस में क्या किया था तो वैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि पूरा कंपटीशन, जस्ट कंपटीशन में क्या होता है, सेम क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? हर बार कुछ नया आता है, हर बार कुछ नया आता है, लेकिन कोरिलेट करना आना चाहिए कि ब्रेड वाले केस में ऐसा किया था, वो वाला क्वेश्चन ऐसे किया था, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कंपटीशन में रिपीट नहीं होता है, ओके? तो इसलिए सब लोग ध्यान रखो, ओके? एवरीबॉडी शुड टेक केयर दैट क्वेश्चन विल नॉट रिपीट, सो यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक, ओके? एंड यू शुड नो हाउ टू कोरिलेट। अभी तक तुम 4 कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, 4 कैसे आया वहां पे, तो कैसे होगा फिर, है ना? तो फिर कोरिलेशन अगर नहीं आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो 2 ब्रेड, ठीक है, प्लस 1 चीज इज इक्वल टू, अगर अगर किसी को ये कोरिलेशन, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना किसी को, तो ये कोरिलेशन तो बहुत इजी है ना? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br/2 इज इक्वल टू चीज बाई 1, राइट? अगर Br लिमिटिंग एजेंट है तो Br मान लो 40 है, ये 25 था, राइट? तो कौन सा लिमिटिंग एजेंट हो गया था हम लोगों ने निकाला, कैसे निकाला था? 40/2, यहाँ पे ब्रेड 25/1, तो ब्रेड लिमिटिंग एजेंट हो गया था, राइट? जो कम होता है वो लिमिटिंग एजेंट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं मतलब कम से कम एक ही इस कॉन्सेप्ट को मैं कम से कम 5 या 6 बार रिपीट किया हूँ, लेकिन स्टिल सर कोरिलेशन तुम ये लोग, समझ आ गया कि वहां पे 4 क्यों डिवाइड होगा, लेकिन हाँ, वो वहां से चला कैसे गया ये नहीं समझ आया। चला नेक्स्ट कैसे स्टेप गया में तो तो 4 वो तो नहीं कट है हो ना, जाएगा, राइट? देखो यहाँ पे कैसे? वही तो, यही तो कह रहे कोरिलेशन आना है सब लोग को, ठीक है? देखो यहाँ पे W बाई, अभी इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में क्या है, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, W है वेट फॉस्फोरस का, W है वेट ऑक्सीजन का, दोनों से इक्वल वेट, राइट? तो फिर यहाँ पे क्या है, इसका मोल कितना है, W/31, इसका वेट है W/32। सेम प्रोसेस यहाँ जो वहां पे किया था वो यहाँ पे भी करोगे, W/31 डिवाइड बाई 4, W/32 डिवाइड बाई 4, ये फॉस्फोरस है, ये ऑक्सीजन है। अभी तो इन दोनों में अब यहाँ पे कौन सा कम हो गया, हम लोग ने देखा ये ज्यादा है, ये कम हो गया, राइट? लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन, राइट? हाँ, जो यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा यस यहाँ सर। पे मतलब मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इजी गोइंग था, तो ये कंपटीशन के लिए तो ऐसे ही आएगा ना, कंपटीशन के लिए तो एकदम इजी सा तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो दिमाग लगा लेगा उसको हो जाएगा, ठीक है? इट्स नॉट लाइक डिफरेंट रॉकेट साइंस, ठीक है, कि बहुत टफ आता है, लेकिन बस यही है कि लॉजिक लगा,
कोरिलेट नहीं कर पाते बच्चे, और कोरिलेट नहीं कर पाते तो कंपटीशन में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब दोनों में देखिए कौन सा कम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग एजेंट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जब मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन इस केस में क्या बताया था कि ब्रेड इज अ लिमिटिंग एजेंट, तो अब कितना चीज कंज्यूम होगा कैसे निकालोगे, 40/2 इक्वल टू चीज बाई 1, चीज कितना आ गया, 20 आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी करो, इन दोनों में अब क्या करोगे, लिमिटिंग एजेंट निकल गया, है ना। तो कोरिलेट करो, यहाँ पे हमने जो किया था वही काम यहाँ भी करना है हमें, W/32 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू फॉस्फोरस कंज्यूम बाय, कितना होगा ये अमृता, ये कितना होगा यहाँ पे, 4, करेक्ट। तो ये 4 हो गया, अब ये 4 कट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मैथ Yes, लगाओ sir. यहाँ पे, हाँ, Yes, sir. तो यहाँ ये 4 कट हो गया, तो फिर ये W/32 हो गया फॉस्फोरस कंज्यूम, और ये कितना था पहले, इनिशियली कितना था साधना, कितना था इनिशियली, कितना था, क्या? हाँ, इनिशियली कितना मोल था फॉस्फोरस का, 4. W/31, राइट, ये- हाँ, इतना ही मोल था ना इनिशियली। Yes, sir. तो कितना बच गया, W/31 माइनस W/32. W/32, इतना मोल बच गया। अब निकालना है क्या है, व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे W/31 से, तो निकल जाएगा, राइट। P/4 समझ नहीं आया, P/4 कौन सा P/4, P/4 यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे ब्रेड और चीज में क्या बताया था, Br/2 इक्वल टू चीज बाई 1, राइट। ये 1 क्या है, चीज का मोल, राइट। ये बैलेंस इक्वेशन लिखा, बैलेंस इक्वेशन जब लिखा उसके बाद ये चीज बाई 1 हो गया, राइट। वैसे यहाँ पे देखो P के साथ क्या है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में 4 है ना, 4 है ना यहाँ पे, तो P/4 ही होगा, राइट। तो ठीक है, अब सब लोग क्लियर है, अभी कोई Yes, डाउट, sir. Clear है. ये क्वेश्चन मुझे कई बार रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन आई वांट कि सबको समझ में आए, ठीक है। और ये ना लिमिटिंग एजेंट का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सब लोग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मनमेन क्लियर है तुम्हें, मनमेन, कोई डाउट, Yes, sir. क्लियर है ना, Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैसे होगा ये बताओ, बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये अगर मैं मान लो रिएक्शन के में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो अब ये निकालना है, मान लो कि ये 200 kg है ना, इसमें से 95% प्योर है, तो मतलब 95% प्योर है, तो मतलब कितना 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 ये क्वेश्चन हो जाएगा सब लोग से, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पे इसका वेट दिया है और निकालना क्या है इसका वेट, राइट। तो ये 95% ऑफ 200 kg होगा ना, हाँ, 95% ऑफ 200 kg होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना kg, 190 190 kg. 190 kg कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, है ना। तो इक्वल टू इसका मोल निकालोगे, इतना ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा, है ना। जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है हो रहा है कंज्यूम, उतना मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो मोल में करके कन्वर्ट करके करना है, चलो ठीक है। एक आज नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। साधना गॉट ड्रॉप्ड ऑफ इन बिटवीन। सो यहाँ पे क्या होता है ना, सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में अगर हमें चेक करना है कितना सॉल्यूट है, ठीक है, कितना सॉल्वेंट है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है,
इन सब के लिए एक पैरामीटर आया, ठीक है, पैरामीटर बनाए गए, बहुत सारे पैरामीटर बनाए गए, मल्टीपल पैरामीटर बनाए गए। Okay, there are multiple parameters for measuring concentration of solution. Okay, then to check how much solute is there, how much solvent is there. For checking all those things, there are various type of measurement. Okay, so one measurement is mass percentage. Okay, mass percentage जो measurement है वो क्या कहता है कि तो मास परसेंटेज क्या कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज परसेंटेज बाय मास। ठीक है, एक ये पैरामीटर है। देयर आर मेनी पैरामीटर्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बस ये मास परसेंटेज मतलब सॉल्यूट का कितना मास है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, है ना। तो ये परसेंटेज बाय मास होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मास इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट्स इट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सो इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन बट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो ये इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो? इसका यूनिट क्या होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम का? फिजिक्स में पढ़ रहे हो राइट? फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम का? अमृता, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा अमृता? मतलब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट पढ़ा है ना, यूनिट मास का केजी होता है ना, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? इन दोनों का यूनिट क्या होगा? साधना, इसका यूनिट क्या होगा इन दोनों का? L cube by M cube। क्या होगा? पता नहीं। क्यों नहीं पता? इतने सारे डायमेंशन में क्वेश्चन कर लिए तुम लोग ने, और ये यूनिट नहीं पता तुम्हें? हाँ, मान लो अगर M cube by M cube। m क्यूब बाई m क्यूब, मास बाई मास, तो इसका ये तो चला गया ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट कुछ नहीं होगा राइट? डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस है ना, ये इसका डायमेंशन 0 है, कुछ भी डायमेंशन नहीं है इसका राइट? दिस इज डायमेंशनलेस यूनिट। यहाँ पे भी क्या है, कोई भी यूनिट इसका यूनिट नहीं होगा राइट, क्योंकि ये दोनों तो कट हो जाएगा राइट? तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, इसका भी यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो गया। हाँ, है ना? ठीक है, तो यही है, इसका यूनिट कुछ भी नहीं है। क्लियर है सब लोग को राइट? कि यूनिट है कुछ इसका? नहीं है राइट? अमृता, साधना, क्लियर है राइट? इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो पैरामीटर है, तो हम लोग ने देख लिए, वॉल्यूम परसेंटेज, एक मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू 100। सो दिस इज परसेंटेज बाय मास एंड दिस इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट नथिंग कॉम्प्लेक्स, जस्ट यू शुड नो। ओके, फिर होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में 10th में पढ़ा है तुम लोग ने? मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है तुम लोग ने थोड़ा बहुत? कुछ याद है? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मानवीन, आइडिया है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 10th में पढ़ा है तुम लोग ने? यस सर। याद है क्या होता है? याद नहीं है। ओके, और इसको अब जो पढ़ोगे ना, उसको 11th 12th और अगर एक साल 11th 12th 2 साल में तुम तक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद होपफुली
उसके बाद तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, 12th तक में ही हो जाए तुम लोग का, ठीक है। 12th के साथ ही कंपटीशन निकले तुम लोग का, तो इसलिए 2 साल तक तो पूरा याद रखो अच्छे से, ठीक है। रखना इसको, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, ए और बी का, ठीक है, तो उसमें कुछ मोल ए का होता है, कुछ मोल बी का होता है, राइट। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है, क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन और मोल ऑफ ए क्या होता है, वो होगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसका वेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए, फिर मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक्स डैश है ना, ये होता है एक्स डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, राइट। सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, राइट, दो चीज होता है, राइट। पढ़ा है सॉल्यूट में क्या क्या होता है, सॉरी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैन यू टेल व्हाट इज सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। अगर मैं वो बोलते हैं ना कि ग्लूकोज ग्लूकोज ले रहा है, ठीक है, चीनी और पानी का अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। ऐसा क्या, साधना ऐसा होता है क्या, ऐसा ही होता है क्या कि सॉल्यूट होता है चीनी और पानी होता है सॉल्वेंट। यस सर। साधना, इज इट करेक्ट? अगर पानी का चीनी पानी का अगर वो सॉल्यूशन ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ sugar and water, what is solute and what is solvent? इतना टाइम सारा इधर। अमृता क्या होता है, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं वाटर और शुगर का, तो अमृता सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा शुगर एंड वाटर में। सॉल्वेंट वाटर होगा और सॉल्यूट शुगर होगा। यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन हमने लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, हाँ। तो इन दोनों का सम जो होता है ना, यस ये होता है 1। यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट, यहाँ पे अगर देखोगे तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या है, 1 ही आएगा, राइट, n प्लस 1 ही आएगा, राइट। टेल मी क्विकली। यस सर, 1 ही आएगा। 1 आएगा, तो इसीलिए ये भी फॉर्मूला बना दिया इन्होंने कि वो है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो इट्स नथिंग न्यू, इट्स जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन क्लियर है तुम लोग, राइट। मोलैरिटी के बारे में आइडिया है क्या होता है, मोलैरिटी भी पढ़ा था क्या तुम लोग ने 10th में, एनी आइडिया, पढ़ा था क्या तुम लोग ने, रिमेम्बर प्राची, पढ़ा था, एनी आइडिया, मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, पढ़े थे, याद नहीं, याद है कि नहीं है, याद है। याद है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन मिलीलीटर या लीटर, लीटर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मिलीलीटर में तो हो सकता है पानी, अच्छा नहीं नहीं नहीं,
लीटर में ही होगा। इन लीटर, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इट्स लाइक मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मोलैरिटी। ओके, तो ये सब पैरामीटर्स बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए? कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। अगर मोलैरिटी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, राइट, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन में इसमें केजी में रहता है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। करेक्ट। यहाँ पे क्या है, सेम चीज, मोल ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा यहाँ पे भी, बस ये सॉल्यूशन यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे केजी केजी में में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केजी में हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे क्या होगा कि, है ना, ये सॉल्यूट है, ये यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पे लीटर में सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट है, केजी सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब लेकिन वेट ऑफ, सॉल्वेंट केजी में कैसे हो सकता है? क्यों वेट वो ऑफ तो लिक्विड है। सॉल्वेंट, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, हम्म, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अब कहते नहीं पानी की 1 किलो है, 2 किलो है, कितना पानी है, वेट वेट, अगर वेट करोगे तो उसका वेट नहीं पता चलेगा क्या? हाँ, वेट चलेगा। चलेगा, राइट। तो ठीक है, तो और इसको हम लोग कैपिटल एम, इसका जो यूनिट होता है कैपिटल एम में रखते हैं, और इसको कहते हैं स्मॉल एम, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कैपिटल एम में कोई कोई बोल रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है 4m, तो इसका मतलब है इसकी मोलैरिटी है 4m, मतलब कितना मोल है 1 लीटर में? अमृता बताओ, इसका कितना 4m, इसका अगर 4m है मोलैरिटी, इसका मतलब क्या होगा? एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 4 कैपिटल एम, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? क्या बताओगे इसमें? इससे तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है? साधना बताओ, इसमें क्या, इससे तुम्हें क्या क्या पता चल रहा है कि 4 कैपिटल एम ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है? Can you all tell what? Okay, प्राची तुम बताओ, 4 कैपिटल एम में अगर बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन का 4 कैपिटल एम है ना, इसका मतलब क्या है, इससे क्या तुम्हें पता चल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ये पता चल रहा है? हम्म, नहीं। मानवीन बताओ, इस 4 कैपिटल एम अगर कोई वो कॉन्सेंट्रेशन है कि सॉल्यूशन का, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? मान लो अगर यही छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का बोर्ड में कि 4 कैपिटल एम, है ना, कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो व्हाट इट मींस, व्हाट इट सिग्निफाई? मानवीन यस सर। बताओ, इसका मतलब क्या होगा? 4 कैपिटल एम कॉन्सेंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन का, तो व्हाट इट सिग्निफाई? समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये क्या मैं बता रहा हूँ? मोलैरिटी क्या होता है, ये समझ में आया? तो 4 कैपिटल एम मतलब यस क्या सर। होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल सॉल्यूट का है, राइट, यही इसका मतलब है, वही राइट। तो हम भी बताए थे। तुम बता रहे हो मोल ऑफ कितने, मतलब बस ये बता रहे हो मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन कितना मोल है ये बताना है, राइट। नंबर ऑफ, अच्छा ये नंबर ऑफ नहीं, you should have told that there is a 4 mole of solute in 1 liter of solution, ठीक है, clear to everyone? यस सर। ओके, तो यहाँ पे अब कोई बोलता है 4, आपकी साधना बताएगी, ठीक है,
4 small m is a concentration of solution. What it means? Can you tell? 4 मोल मोलैरिटी होगा। 4 mole इसका मतलब क्या हुआ? What it signify? It signify 4 there is moles of solute in 1 kg. in 1 kg of solvent. Manveen, is it clear to you? What it No, signifies? sir, I'm not able to get it. What it means? Okay, it means that there is a 4 mole of solute in 1 kg of solvent, right? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? देखो यहाँ पे यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे नीचे 1 होगा, right? तभी तो 4m आया है। 4m कैसे आया Yes, है? sir. यहाँ पे इसका मोल होगा 4, तभी यहाँ पे 4 रखा गया होगा ना। यहाँ पे 1 होगा, तभी तो इसकी 1 रखा गया है। तो ये 4 Yes, आया, sir. राइट? 4 स्मॉल m, इसका मतलब 4 मोल है सॉल्यूट का इन 1 kg। रटना नहीं है इसको, समझ, बेसिक सी चीज है ना। यहाँ पे 4 कैपिटल M अगर कोई दिया है, उसको रटना नहीं है। यहाँ बेसिक सी चीज है कि 4 मोल सॉल्यूट का है कि यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। ठीक है, क्लियर है सब Yes, लोग को? sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये बताओ, है ना, कि थोड़ा सोचना है सब लोगों को, ठीक है। ये जो मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक तो डिफरेंस है क्लियर कट, ठीक है, फॉर्मूला का, है ना। और क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर टेम्परेचर के एस्पेक्ट में सोचो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी और मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा? मोलैरिटी इवन मोल फ्रैक्शन में क्या होगा? ये तीनों में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? ये मतलब ये मुझे मानवेंद्र से आंसर चाहिए, प्राची से भी चाहिए, और ये अमृता से चाहिए, अमृता साधना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगा? सर अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी चेंज होगा, थोड़ा इफेक्ट होगा, बट मोलैरिटी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्या? अमृता, ऐसा क्यों होगा? ऐसा वो जो बोल रहा है, ऐसा होगा क्या? Amrita, can you tell, is it correct that if we increase the temperature, then molarity, there will be some change in molarity, but there will be no change in molarity if we increase the temperature? Sir, 1 minute. Sure. Think. Take. I'm giving you 1 minute. Think and tell. Okay. सोचो एक बार, सब लोग सोचो, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही है कि सोचना, ठीक है। सोच के ट्राई करना, रटना नहीं है। मोलैरिटी पे इफेक्ट होगा बट मोलैरिटी पे नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन, एक सेकंड, Anshul, wait. I will ask you. I will come to you. Okay. हाँ इस पे भी होगा। टेम्परेचर चेंज करेगा और मोलैरिटी पे नहीं करेगा। और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किस पे इफेक्ट होगा? मोलैरिटी पे होगा, और मोलैरिटी पे और मोल फ्रैक्शन पे? मोल फ्रैक्शन पे होगा। मोल फ्रैक्शन पे होगा। ओके, अमृता ऐसा क्या? साधना, ऐसा होगा क्या कि देखो, अच्छा ये बताओ कि कोई किसी को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है घटता है? उसका वेट बढ़ता है घटता है? लिक्विड रहता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, साधना क्या होगा बताओ? अगर किसी को हीट करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है, और वेट का क्या होगा? साधना बताओ। डिक्रीज करेगा। वेट डिक्रीज करेगा, क्यों? किसी को भी अगर हीट करोगे तो वेट तो जितना है उतना ही रहेगा ना। एक्सपैंड करेगा भले ही, लेकिन वेट तो वही रहेगा। मास
पढ़ा होगा ना, मास हमेशा सेम रहता है। वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तुम, है ना? तो वेट क्या होगा? वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से, है ना? तो अब बताओ कि इसके अब तुम सब लोग बताओ कि कौन कौन सा ये मोल फ्रैक्शन में कुछ चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, किसमें चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज होगा, किसमें नहीं होगा? वन बाय वन, पोलैरिटी में चेंज वन होगा, बाय वन, ओके मोलैरिटी को छोड़ के सब में चेंज होगा। ओके, मोलैरिटी के अलावा सब में चेंज होगा। ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन पूछूंगा, ठीक है? प्राची बताओ कि ये कौन सा मोलैरिटी का घटेगा या बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे? मोलैरिटी बढ़ेगा या घटेगा टेम्परेचर क्या? बढ़ाने पे? मोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वंस वी इंक्रीज द टेम्परेचर। मोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। okay, wait, I will ask one by one. Okay, Prachi is saying decrease. Amrita, what about you? Molarity will increase or decrease if once we increase the temperature? Amrita, can you tell? Molarity will increase or decrease once we increase the temperature? डिक्रीज। Decrease. Decrease. Okay. Okay, साधना क्या होगा? Decrease होगा, increase होगा? डिक्रीज। Okay, मानवीन जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट। हाँ, It will decrease या decrease. decrease? हाँ, मानवीन? Yes, sir. Decrease. Okay. It will decrease. Okay, Anshul, same for you? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये फाइनली ये घटेगा, करेक्ट, ठीक है? तो लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये क्लियर है, राइट? अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन है, क्विकली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? एक मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है? एथिलीन ग्लाइकोल का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है। If the solution is containing 20% of this ethylene glycol, तो कैसे करोगे? इसमें सेम प्रोसेस, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलर मास निकालोगे, मोल निकालोगे, राइट? मोल निकालोगे C2H6O2 का, फिर मोल ऑफ वाटर का मोल निकालोगे। ये 20% है, तो वाटर कितना होगा? 80% है। 100 ग्राम ले लेंगे उसमें। हाँ करेक्ट, 100 ग्राम लेंगे, 20 ग्राम होगा एथिलीन ग्लाइकोल, 80 ग्राम होगा वाटर, तो मोल ऑफ वाटर कितना हो गया? 80/18, तो मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकोल का निकालेंगे, तो ये आएगा। अब ये वाटर का कितना होगा? अगर इसका आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन 0.068, है ना? तो वाटर का कितना होगा मोल फ्रैक्शन? एक बार नीचे तो ठीक है, पॉज, एक बार क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर बताना, ठीक है? सब लोग बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है? 1 से माइनस कर देंगे। नहीं, 1 माइनस, एक मिनट, ये मुझे चैट बॉक्स में बता पिंग करो, कितना आएगा आंसर? अंशुल का तो आ गया। अंशुल कितना एग्जैक्ट क्या होगा? कैन यू टेल मी? एंड अमृता एंड साधना, यू ऑल आल्सो, प्राची, मानवेन, सबको बताना है मुझे, ठीक है? टेक योर टाइम, और सबका आंसर आना चाहिए। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि
एक सॉल्यूशन है एथिलीन ग्लाइकोल का जिसमें 20% एथिलीन ग्लाइकोल है, तो रिमेनिंग वाटर कितना हो गया? अच्छा 40% है। 100 में से माइनस कर 20 देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, है ना? तो अब हाँ तो मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल का और मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का। एक तो ये निकालना है और ये इसके साथ साथ ये भी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो कैसे करोगे? बट देखो यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हैं ना, एथिलीन ग्लाइकोल का तो 0.068 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा सोचो। वाटर का स्टेप तो नीचे में ही लिखा हुआ है। हाँ तो आंसर बताना है, ठीक है। मानवीन अभी तक आंसर नहीं है तुम्हारा किसी का? अभी अंशु के अलावा और किसी का आंसर नहीं है अभी तक? सर नॉट गेटिंग। पर आंसर तो है ही नीचे में। ये कितना होगा भाई? मैं पूछ जानना चाहता हूँ। तुम लोग चैट बॉक्स डालो। ठीक है, ये तो तुम लोग बोलो 0.93। ये सही है गलत है ये? क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे फिर से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है, वो 20% है, 100 में से 20 ग्राम ये है, तो वाटर कितना होगा? 80%, 80 मतलब ग्राम। 80 ग्राम। तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा? 20 बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मोल निकल गया, वाटर का मोल निकल गया, राइट? 80/18, राइट मानवीन? मानवीन आंसर गलत। मानवीन बताओ, मानवीन समझ में आ रहा है? आंसर गलत है? नो सर नॉट गेटिंग। यस यस सर। सर द आंसर इज करेक्ट बट नॉट गेटिंग। इसमें कुछ नहीं यार, यहाँ पे मोल निकाल रहा है, राइट? क्या कर रहा है यहाँ पे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मानवीन क्या होता है फॉर्मूला बताओ? वेट बाय मोलर मास। मानवीन यस सर वेट बाय मॉलिक्यूलर। हाँ तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? हाँ थोड़ा ध्यान, जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ो भी इसको, ठीक है? क्या वो इसमें कर रहे हैं सर, है ना? उसके अकॉर्डिंग समझो, ठीक है? कि तो यहाँ पे मोल ऑफ वाटर क्या होगा? 80/18, राइट? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अपॉन मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर। टोटल तो मोल। ये हो गया। अब लेकिन ये आंसर सही है कि गलत है ये बताना है सब लोग को। ये अमृता और साधना, इसका आंसर सही है कि गलत गलत है? है। गलत है, मोल फ्रैक्शन गलत है। सब लोग यही बोल रहे हैं। 0.928 आ रहा है। 0.928। 928। ओके, अमृता तुम्हारे क्या आ रहा है? पेन कॉपी है ना सबके पास? अमृता तुम्हारा क्या आ रहा है और साधना क्या आ रहा है और मानविंद? अंशु ने तो मुझे पिंक कर दिया है और प्राची ने बता दिया। आई वांट आंसर फ्रॉम अमृता, साधना, मानविंद, ऑल थ्री। अमृता समझ आ रहा है? फिर से समझ रहा है एक बार?
You can एक you, हाँ सर 1 मिनट okay. एक्चुअली तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर सही है? हाँ मेरा सही है। Okay, we'll see. प्राची का 0.928 ओके। टेक योर टाइम, समझो इसको, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, फिर डिस्कस करें। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊंगा। इतना टाइम लग रहा है सब लोग को? हाँ, बहुत फास्ट करना है तुम लोगों को, पता है। सादा तुम कैसे निकालो ये आंसर? मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा। ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों मानवेन का है 0.928 ओके, सेम जो प्राची का आया। 9 to 8 कैसे हो सकता है? देखना पड़ेगा क्यों, कैसे साधना ये तुम्हारा कैसे है? 5.4 अमृता तुम्हारा आंसर अभी तक नहीं आया। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था थ्योरी में, फिर से देखो एक बार, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, राइट? मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 0.322। मोल ऑफ वाटर कितना हो गया? 4.44। तो और एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, राइट, हम लोग ने, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। साधना ये पढ़ा था, राइट? साधना, यस सर तो इसमें ये कुछ अलग सा तो नहीं था ना? इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 ही होगा ना? तो 1 से तो हमेशा मोल फ्रैक्शन हमेशा कम होगा। ये यू ऑल एग्री और नॉट? एवरी टाइम मोल फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1। यू ऑल एग्री और नॉट? यस सर हाँ, डोंट एग्री? Yes, sir. Sadhana, you agree? After this, seeing this formula, do you agree that mole fraction will always be less than 1? यस सर So now, if your answer was coming 5.4, now how can it be possible? Think and correct your answer and tell me what the exact answer, okay? For Prachi, it's coming 0.928. For Manveen, it's coming 0.928. For Anshul, it's coming 0.932. For Amrita, you have not tell me till now. Amrita needs some more time. Sadhana, you also take some more time and tell me the answer. Yeah. Sir, I think it's 0.932 only. Okay. So for Manveen, again it's 0.932. But for Amrita, till now I have not got any answer. Amrita and Sadhana, you all need to tell. Okay. You need more time. Amrita, you need more time. See, till here it's correct. Okay. Till Yes, here. sir. मेरा भी 0.932 ही आया. Okay. Okay. Amrita and Sadhana, you both need to tell me. Okay. Then we will see what is the correct answer. Take your time. Tell me. This is the last question for chemistry class. Then we will go for physics. Amrita and Sadhana,
अभी तक चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया तुम लोग का। साधना का 5.44 लिखा हुआ है। साधना का भाई, साधना इज रेक्टिफाइंग हिज आंसर, her answer, but Amrita, you need to tell, okay? So Amrita is saying 0.928, okay? अभी तक 0.928 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 0.068 अगर इसका आंसर है, साधना you also need to tell me, okay? देखिए यहाँ तक ये कैलकुलेशन तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक का कैलकुलेशन यूज करो, उसके बाद वाटर का कैलकुलेशन तुम्हें बताना है कि सही है कि नहीं है, नीचे वाला सही आंसर बताना है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इज व्हाट? मोल ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर, 0.322। आ रहा है। ओके, तो ये देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो, ठीक है? एक सॉल्यूशन है, ए और बी का सॉल्यूशन है और ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? व्हाट इट विल बी? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है? Is it clear? What is the mole fraction of A? If the mixture contain A and B, then mole fraction of A is mole of A divided by mole of A plus mole of B. मतलब देखो यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन है A का और B का, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है? तो अब ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ये फॉर्मूला क्लियर है साधना? यस सर। अमृता ये क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया ए का। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो क्या होगा बताओ साधना? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, सेम फॉर्मूला जैसे जिस तरह ये फॉर्मूला लगाया था वैसे कोरिलेट करो, है ना? मैं चाह रहा हूँ तुम लोग कोरिलेशन करना सबसे पहले सीखो, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन में का मतलब ही है कोरिलेशन अगर करना नहीं है, कोरिलेशन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कोरिलेट मतलब कि रिलेट करो कि अच्छा यहाँ पे ऐसे किया था तो वहां भी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा बताओ साधना? साधना टेल मी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नाउ यूजिंग, अगर ये फॉर्मूला देख रहे हो तो वैसे ही तुम्हें कोरिलेट करो और यहाँ पे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा। मोल बी बाय मोल ए प्लस मोल बी। करेक्ट, ओके। मोल ए प्लस मोल बी। तो अब ये अमृता बताओ कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये मोल फ्रैक्शन और इस मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इट विल कम? If we add this to mole fraction, then what it will come? Amrita, you need to tell me. Amrita, can you tell? If we add these two units, 1, right? तो ये 1 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में वही सेम मोल ऑफ ग्लाइकोल निकालना है, मतलब मोल ये मान लो ए है तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही तो किया है, कुछ डिफरेंस तो नहीं किया है। अब इसका निकल गया अगर, तो अमृता अब यहाँ पे देखो इसका मोल फ्रैक्शन प्लस इसका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? ये होगा 1 माइनस 0.068। तो इतना सोचना क्यों पड़ा तुम लोगों को? क्या होगा? 0.932, राइट? इसको इससे माइनस करोगे 1 से करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा, राइट अमृता? तो इतना तुम लोग को सोचना क्यों पड़ा ये बताओ मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन पता है कितने सेकंड में करना चाहिए? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन तुम लोग को करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं ये बता दिया 0.068, 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, ओनली 5 सेकंड, ठीक है? अगर ये तुम्हें बता दिया मैंने कि इसका मोल फ्रैक्शन ये है
तो मोल फ्रैक्शन वाटर के निकालना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ 5 सेकंड, ताकि कंपटीशन के लिए ना तुम लोग अभी से रेडी होते रहो, ठीक है, कि इतनी जल्दी हमें मुझे करना है कंपटीशन में, ठीक है। तो अपने माइंड को उस हिसाब से अभी से प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं कोचिंग जो स्टार्ट कर जो पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, बोर्ड के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड के पर्पज पे तो पढ़ ही रहो, लेकिन पैरेलली तुम्हें कंपटीशन के लिए रेडी होना है। तो यू शुड हैव टेकन ओनली 5 सेकंड, ठीक है। अभी ये तुम लोग सीख रहे हो, इसलिए कोई ऐसे कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तब तो टाइम लगेगा ही, तब तो 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 5 सेकंड में करना है, ठीक है ना? यस, गुड। तो ये केमिस्ट्री का तो यहाँ पे भी होल्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो और फिर अभी फिजिक्स का 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, कंटिन्यू करें? You all want 5 minute break and then should you continue or should you continue? हाँ, Give us 5 minute break. ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाम तो सब पटाख से बोलती है। क्या हुआ? क्या हो गया? काम में कीजिए ना। क्या हो गया? सर 5 मिनट्स के बाद फिर ठीक है, तो 5 मिनट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, देन अभी इसको एंड करते हैं, फिर लिंक ग्रुप में पिन करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में, 5 मिनट्स में। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बाय फॉर नाउ, ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं। हैव अ किट कैट ब्रेक, ठीक है। चलो।